जैसे पहले देखिए कितने टाइप के हमारे पास में लूप्स हैं, फॉर लूप है और वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। वैसे तो बेसिकली दो टाइप के बोलते हैं लेकिन होते 3 टाइप के हैं। तो यहाँ पर वाइल लूप किस तरह का होता है, ये भी सेम उसी तरह से काम करता है लेकिन इसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, फॉर लूप के हिसाब से नहीं है, थोड़ा अलग है। वाइल लूप होता है, ए वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जब आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना हो फॉर द सर्टेन कंडीशन, जब तक कोई कंडीशन आपको ट्रू न मिल जाए तब तक के लिए अगर मुझे कोई लूप चलाना है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही सेम ही काम करता है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये प्रोग्राम कैसा है, यहाँ पर पहले डिक्लेयर किया गया है एक वेरिएबल, कौन सा, काउंट, और काउंट इक्वल टू 0 यानी कि काउंट वाले वेरिएबल में 0 जो है वो इस वैल्यू को दिया गया है, इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद में जैसे वहां पे आप 4 लिख रहे थे, यहाँ पर लिखोगे वाइल, क्या लिखोगे, वाइल लिखोगे। और वहां पर 4 के बाद में जैसे ब्रैकेट आता था, यहाँ पर भी आपको उसी तरह से ब्रैकेट, काउंट है वो अगर लेस देन है 5 से, तो फिर उसके अंदर वाला जो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में जो भी कोड लिखा होगा वो आपको एग्जीक्यूट करवा देना है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि काउंट जो है वो 0 है, काउंट का वैल्यू कितना है 0, और 0 लेस देन कितना है 5 है। तो ये इस ब्लॉक के अंदर में आ जाएगा, इसके अंदर में जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। जैसे कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन, और ये क्या है, प्रिंट करेगा और 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। उसके बाद में जब इस लूप से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये जहां पर काउंट जो है उसको मुझे इंक्रीमेंट कर देना है। तो आप यहां पर लिखोगे, पहले इंक्रीमेंट हम लिखते थे फॉर लूप में उसी के पास में, लेकिन यहां पर सबसे लास्ट में आपको इंक्रीमेंट लिखना होता है। यहां पे आप काउंट प्लस प्लस कर देते हो सेमीकोलन लगा के, तो ये लूप से निकलने से पहले काउंट का वैल्यू फिर से क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो 0 था 1 हो जाएगा, और 1 फिर से कंपेयर होगा, यहाँ पर 1 लेस देन 5 फिर से ट्रू हो गया। तो फिर इसके अंदर में आएगा और ये लाइन को प्रिंट करेगा, 1 सेकंड वेट करेगा, और इस बार निकलने से पहले क्या करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, जो कि 1 था अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से ये यहाँ पे आएगा और कंपेयर होगा, अगर 2 लेस देन है 5 से, जो कि ट्रू हो गया, फिर से आके वही काम करेगा। फिर यहाँ से निकलने से पहले अभी 2 को क्या करेगा 3 करेगा, प्लस कर देगा 1। ये टिल द एंड चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाता है। और वो कंडीशन कब तक फॉल्स होगा, जब 5 लेस देन 5 यानी कि काउंटर का वैल्यू, जो काउंट वेरिएबल है उसका वैल्यू अगर 5 हो जाता है, तब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। 0 से 4 तक चलेगा, यानी कि ये भी 5 बार ही प्रिंट करेगा। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये वाला प्रोग्राम को, राइट, सही है। अब इसको हम रन करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा आपका, इसको पहले हटा देते हैं। हाँ, अब देखो दीपक 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 5 बार ये आएगा, हो गया। वेट कर रहा है, ये वेट भी कर रहा है, 1 2 3 4 बार वेट कर रहा है, शायद 5। उसके बाद 2 सेकंड वेट करने के बाद में फिर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सेम फॉर लूप वैसे ही चल रहा है जैसे कि सेम वाइल लूप भी वैसे ही चल रहा है जैसे फॉर लूप चल रहा था। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देखो, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट, जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है 0, है ना। उसी वजह से उसको डेटा टाइप मैं कौन सा दिया हूँ, 0 इंट दिया हूँ। उसके बाद में ये वाइल जो है, वाइल के अंदर में कंडीशन अप्लाई मैंने किया कि अगर काउंट का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से 5 होता है, मतलब कि 5 से लेस देन होता है, छोटा होता है, तो फिर मुझे इस ब्लॉक के अंदर में आकर ये वाला जो काम है इसको करवाना है। वो कौन सा काम है, मुझे दीपक को प्रिंट करवाना है, और उसके बाद में डिले होना चाहिए, सेकंड के लिए डिले होना चाहिए, तो डिले होगा 1 सेकंड के लिए। उसके बाद में इस लूप से बाहर निकलने से पहले क्या होगा, काउंट का वैल्यू जो है वो एक बार इंक्रीमेंट होगा, पहले 0 था फिर हो जाएगा 1 और वापस हो जाएगा, फिर से कंपेयर करेगा। तो ये कंपैरिजन चलता रहेगा, 5 बार ही कंपैरिजन चलेगा। जब 5 हो जाएगा काउंटर का वैल्यू तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, और फिर ये टोटल इस लूप से वो बाहर निकल जाएगा। और बाहर जैसे ही निकलेगा तो वो 2 सेकंड के लिए वेट करेगा। 2 सेकंड के बाद में ये टोटल लूप जो है इस वाले फंक्शन को वापस स्टार्ट होगा। जब वापस स्टार्ट होगा तो फिर ये नीचे 0 असाइन कर देगा काउंट में, तो काउंट का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, और वो फिर से यहाँ पर कंपेयर होगा, और ये फिर क्या करेगा, 5 बार और चलेगा, फिर वैसे ही ये निकलेगा वापस। ऐसे ही ये इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो लूप है उससे बाहर वाला वो इनफाइनाइट चलेगा,
है कि नहीं। इनफाइनाइट लूप क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले एक और लूप बचा हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है डू वाइल लूप। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी आपको लूप बताए हैं, ये सारे लूप जो है कंडीशनल है। ये कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू होगा तभी ये लूप बार बार चलेगा। कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो आपको कंडीशन ट्रू करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन डू वाइल लूप जो है वो इसलिए होता है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं भी है तब भी वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। एटलीस्ट वन टाइम डू वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। डू वाइल लूप, द डू वाइल लूप इन आर्डिनो एम्बेडेड सी या फिर C++ is used to repeatedly execute a block of code while a specified condition, जब तक कोई कंडीशन ट्रू होता है। Unlike the while loop, जो while loop है checks the condition before entering the loop, वो कंडीशन चेक करता है, लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, वो बिना कंडीशन को चेक करे कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। समझ में आएगा। और वो इस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप के अंदर में मैं इस बार लिखा हूँ इंट i इक्वल टू 1, अगर आपका वैल्यू i में 1 है, उसके बाद में ये इस तरह से लिखा जाएगा। पहले लिखोगे आप डू, और डू के बाद में एक आपको करली ब्रैकेट इस तरह से होगा जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। उस ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड आप लिखोगे वो कोड आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, सीरियल डॉट प्रिंट आई, लाइक कि मैं आई का वैल्यू क्या चाहता हूं कि जब भी वो इंक्रीमेंट हो उसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने वहां पर लिख दिया है यही चीज को। अब उसके बाद में ये क्या है कि ये हर बार जब भी प्रिंट होगा तो एक स्पेस भी मुझे उसके साथ में प्रिंट करवाएगा, तो ये इस तरह से प्रिंट होगा कि ln नहीं है तो ये लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं होगा, ये एक ही लाइन में सब प्रिंट होगा स्पेस के बाद में। उसके बाद में i का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगा, तो पहले जो 0 था अब वो हो जाएगा 1। बिफोर एग्जिट होने से पहले वाइल जो है वो एग्जिट लूप एग्जिट होने से पहले ये क्या करेगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। बाद में यहाँ पर लिखा है वाइल, जो कि पहले लिखा जाता अब बाद में लिखा हुआ है लास्ट में, वाइल i लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुआ तो ये टोटल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वाइल लूप जो है ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये टोटल प्रोग्राम जो है वो बार बार चलेगा। समझ में आया। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। काउंट का मुझे प्लस करना है। समझ में आया। अब इस लूप से बाहर निकलने से पहले भी मुझे ये इस बार मैं कर देता हूँ 3 सेकंड, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। 3 सेकंड के लिए मैं चाहता हूँ वो वेट करेगा। सही है। अब इसको हम कर देते हैं। ये देखो वेट किया, 0 से लेकर कितना 4 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से रुका, फिर 0 से स्टार्ट हुआ और 4 तक जाएगा, फिर वेट करेगा। इसका मतलब लूप हमारा सही से चल रहा है। जो हमारा डू वाइल था एटलीस्ट 1 तो चल ही रहा है। कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाएगा तब भी चलेगा, तो मैं उसको फॉल्स करवा के देखता हूँ। ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ ना, ये ग्रेटर देन, अगर काउंट जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या होगा, तब तो लूप नहीं चलेगा ना। देखो 0 प्रिंट हुआ, सिर्फ 0, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी वो प्रिंट करेगा, चाहे वो एक ही बार प्रिंट हो। तो 0 0 बार बार इसलिए प्रिंट कर रहा है कि अंदर वाला जो है वो कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन एटलीस्ट 1 वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जो काउंटर का वैल्यू 0 था वो तो प्रिंट कर दिया, उसके बाद में कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, बार बार कंडीशन फॉल्स हो रहा है, लेकिन वो बाहर वाला जो लूप है उसको बार बार रिपीट करवा रहा है, इसलिए 0 0 आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।